इजरायल और हमास जंग के 36वें दिन भी इजरायल ने गाजा पर तबाही बरसाई है। बदले में इजरायल पर भी हमले किए गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी कोहराम मचा है। लगातार मच रही तबाही को लेकर अरब देशों की चिंता बढ़ रही है और ये देश बैठक करने जा रहे हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाए हैं बॉम्ब और इंडोनेशियन अस्पताल के पास भीषण बमबारी की गई। बमबारी से अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। अस्पताल में घायल, बीमार और विस्थापित। अस्पताल में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। लेबनान अमेरिका में टकराव बढ़ने की आशंका है। एक और बड़ी खबर, गाजा के स्कूलों में बच्चों को आता। और एक और बड़ी खबर, गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी हुई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का नया दावा, शिफा अस्पताल पर 24 घंटे में 5 बार बमबारी की गई। हमले में एक की मौत हो गई, कई लोग घायल। احنا حاليا في ساحة معركة حرب هاي المنطقة لحالها حرب غير الحرب اللي بغزة. الاشتباكات اللي قاعدة بتصير ورا حرب طاحنة. और एक और बड़ी खबर, शिफा अस्पताल हमले पर आईडीएफ की सफाई। हमास का बम गलती से शिफा अस्पताल के पास गिरा। आईडीएफ को निशाना बनाकर हमास ने किया था हमला। अस्पताल के पास बमबारी पर इजरायल का बयान। इजरायल हमास जंग के बीच आज रियाद में अरब देशों की अहम बैठक है। अरब लीग की बैठक में 22 देशों के नेता जुटेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति असद भी रियाद पहुंचे हैं। अरब देश की बैठक में इजरायल जंग पर चर्चा हुई है। पूरी दुनिया की नजर अब अरब लीग की इस बैठक पर है। तो आप देखिए, इजरायल जंग पर चर्चा होगी। अरब लीग के तमाम जो देश हैं वो एकजुट हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर है 22 देशों की इस बैठक पर कि आखिरकार इस बैठक में क्या होता है, क्या फैसला आज होने वाला है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, अरब लीग ने पूर्ण युद्ध विराम की मांग कर दी है। इस बैठक से पहले, अरब शिखर सम्मेलन से पहले आपात बैठक की गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मांग की है। सऊदी प्रिंस ने इजरायली हमले की निंदा की है। सऊदी प्रिंस ने इजरायली हमला रोकने की मांग रखी है। तो सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से पूरी तरह से सीजफायर की मांग रखी गई है। क्या कहा है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने? सऊदी प्रिंस ने कहा कि इजरायली हमला गलत है, इसकी निंदा करते हैं। सऊदी प्रिंस ने इजरायली हमला तुरंत रोकने की मांग की। अब आप देखिए, गाजा में हमास के ठिकानों पर जारी इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी के बीच आज सऊदी अरब के रियाद में गाजा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और इससे पहले हुई अरब लीग की बैठक में युद्ध विराम, पूर्ण युद्ध विराम की मांग की गई है। अब इसमें क्या जानकारी सामने आ रही है आप देखिए। इजरायल के खिलाफ सऊदी में जुटेंगे आज 22 देश। अरब लीग के तमाम जो देश हैं वो आज जुटने वाले हैं। और इससे पहले यह मांग की गई है कि तुरंत हमला रोका जाए इजरायल की तरफ से। रियाद में गाजा शिखर सम्मेलन पर आज पूरी दुनिया की नजर है कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है इसमें इजरायल और हमास युद्ध को लेकर। गाजा युद्ध को रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी, ये जानकारी भी सामने आ रही। सीरिया के राष्ट्रपति भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। रियाद सम्मेलन से पहले अरब लीग की बैठक भी हुई, आपात बैठक हुई है। बैठक में अरब लीग ने पूर्ण तौर पर युद्ध विराम की इजरायल से मांग की है कि तुरंत हमले रोके जाए। रविवार को रियाद में इसके बाद ओआईसी की बैठक भी होने वाली है। 18 अक्टूबर को हुई थी ओआईसी की पहली बैठक और अब इसके बाद 12 तारीख को यानी कि कल एक बार फिर से जो बैठक है वो होगी। 18 अक्टूबर को हुई थी इससे पहले की बैठक और अब आज हो रही है बैठक अरब लीग की। और इसके बाद ओआईसी की फिर से बैठक होगी जिसमें मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा कि आखिर आगे की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है मुस्लिम कंट्रीज की। तबाही के ये निशान देखिए,
पलके नहीं झपकेंगी, सब कुछ खामोश हो चुका है। मलबे के अंबार के सिवा कुछ नहीं बचा है। युद्ध के 36वें दिन हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह हेड नसरल्लाह शहीदी दिवस के मौके पर मुस्लिम देशों के नाम अपना संदेश देगा। शाम 6:30 बजे नसरल्लाह अपनी राय देगा। उसे मानने वाले देश उसकी बातों का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने धमकियां देनी बंद नहीं की हैं। ईरान ने बुधवार को ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों के साथ अहम बैठक की। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में खामेनेई ने कहा है कि हमें सीधी जंग से बचना है, लेकिन इजराइल और विरोधियों को परेशान करते रहना है। हालांकि मक्का इमाम ने अपने संदेश में कहा है कि मुस्लिम देश इस युद्ध से दूर रहे। अरब लीग युद्ध नहीं चाहता। उसने सीज फायर की मांग भी की है। इस बीच कल यानी रविवार को सऊदी अरब ने बढ़ते क्षेत्रीय संकट को लेकर गाजा शिखर सम्मेलन का ऐलान किया है, जिसकी मेजबानी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी करेंगे। सऊदी अरब को डर है कि संकट बड़ा हुआ तो अर्थव्यवस्था को केवल तेल से दूर करने की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। इस्राइल जंग को लेकर ईरान का डबल गेम सामने आया है। ईरानी नेता खामेनेई ने गुप्त बैठक बुलाई है, सीक्रेट मीटिंग। ईरान के समर्थक गुटों के साथ ये बैठक बुलाई गई है। सीधी जंग से बचने की सलाह दी गई है। ईरान की तरफ से दुश्मन को चैन से नहीं बैठने देना है, यह भी मैसेज दिया गया। गाजा को ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन मिला हुआ। तो भीषण जंग के बीच इजराइल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ ईरान का आक्रामक रुख बरकरार है। इजराइल से निपटने के लिए बुधवार को भी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक अहम मीटिंग की है। अब इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। तेहरान समर्थक प्रॉक्सी गुटों के साथ इस बैठक को किया गया। बैठक में इजराइल हमास जंग पर मंथन हुआ। लेबनान, फिलिस्तीन, यमन के नेता इस बैठक में शामिल हुए। इजराइल से कैसे निपटना है, इसके लिए एक ठोस रणनीति को तैयार किया गया। गाजा पर ध्यान केंद्रित करने पर रणनीति बनाई गई है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह का सैफुद्दीन भी इसमें शामिल हुआ। जो जानकारी सामने आई है, खामेनेई की सीधी जंग से बचने की नसीहत भी इस मीटिंग में दी गई। इजराइल को परेशान करने पर जोर भी दिया गया है कि इजराइल को चैन से नहीं रहने देना। यह भी आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर का अब हम रुख कर रहे हैं। अब देखिए, नागरिकों पर हमले के खिलाफ पलटवार किया गया। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड का बड़ा दावा। आईडीएफ पर ड्रोन और मिसाइल से हमला बोला गया। कब्जे वाली भूमि पर रॉकेट से हमला किया गया। आईडीएफ के टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हो गए। जंग को लेकर एक और बड़ी खबर। आईडीएफ का बड़ा दावा। हमास के 15,000 अड्डे अभी तक तबाह किए गए। 6,000 हथियारों को बर्बाद किया गया। 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी की गई। गाजा के 35 अस्पतालों में 18 पूरी तरह से तबाह हो गए। 51 प्राथमिक केंद्र भी बर्बाद हुए। अल शिफा अस्पताल पर जो ताजा बमबारी की गई है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए। तो गाजा के कुल मिलाकर जो 35 अस्पताल हैं, उनमें से 18 पूरी तरह से तबाह हो गए। ये बड़ी मेडिकल क्राइसिस के तौर पर भी देखा जा रहा है जो गाजा के अंदर इस वक्त हालात बन गए। हर्ब طاحنة يا عفو ربنا يا عفو ربنا يا عفو ربنا يا عفو الله المنطقة ورا الشمال الشاطئ محيط الشفا। तो आप देखिए अस्पताल किस तरह से अल शिफा अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गया। उत्तरी गाजा का अल शिफा अस्पताल। तो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों को जारी करके बताया कि कैसे इजरायली हमलों में गाजा का हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहां पर एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी क्राइसिस अब देखी जा रही है। 35 कुल आप देखिए 35 अस्पताल और पूरी तरह से तबाह कितने हो गए। 18 अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और लगातार आप देखिए घायलों की संख्या हजारों में है। लगातार लोग मारे जा रहे हैं, उनको इलाज की भी जरूरत है। 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तबाह हो गए। 51 हमले के बाद बंद करने पड़ गए, जो लगातार हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। तो ये इस वक्त हालात है। 57 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई है। 45 एम्बुलेंस तो खाक हो गई। डायरेक्ट हमला तक हुआ एम्बुलेंस के ऊपर, यह कहकर कि हमास के लड़ाके इनका इस्तेमाल करते हैं। गाजा के स्वास्थ्य केंद्रों पर 270 धमाके अभी तक देखे गए हैं और यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो लोग घायल हो रहे हैं
उन्हें इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों पर तुरंत ले जाना है, अस्पतालों में ले जाना है। लेकिन अस्पताल लगातार तबाह हो रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं और अंदर जो अस्पताल बचे भी हैं वहां पर दवाइयों का भी इंतजाम नहीं, स्टॉक वहां पर खत्म हो रहा है। एक और बड़ी खबर, गाजा अस्पताल के पास भीषण बमबारी हुई है। अब ये गाजा अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान यहां पर बम कैसे गिरा आप देखे। एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर आपको नजर आ रहा है जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। अचानक उसके पीछे एक तेज रोशनी आपको नजर आएगी और बड़ा धमाका। ये देखो किस तरह से इजराइल पर अस्पतालों के पास बमबारी के आरोप लगातार लग रहे हैं और उसका एक फुटेज भी सामने आया। गाजा अस्पताल का नया वीडियो है जो सामने आया है। حاول أن تحتمي أولا حاول أن تحتمي أولا عزام ناري يعني غارة حاول أن تحتمي أولا حاول أن تحتمي أرجوك نعم زميلي الآن غارة جديدة الغالبية ذهبت لا إله إلا الله هنا غارة جديدة। तो इजराइल की सेना गाजा के अस्पतालों पर कहर बनकर टूट रही है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि किस तरह से यहां पर लगातार जो अस्पताल है वो टारगेट पर है। आपको एक एक करके सभी अस्पतालों का नाम दिखा रहे हैं। अल शिफा अस्पताल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, लगातार इसके पास हमलों का अंजाम दिया जा रहा है और इसकी इमारत को भारी नुकसान भी पहुंचा। इंडोनेशियाई अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, अल रंतीसी अस्पताल, अल अवदा अस्पताल और अल नस्र अस्पताल, ये वो अस्पतालों के नाम है। और ये उत्तरी गाजा के अस्पताल है जहां पर लगातार हवाई हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। ये कहकर कि हमास के लड़ाके यहां पर छुपे हुए हैं, ढाल बनाकर इजरायली सेना के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। और इसका नुकसान आम गाजा वासियों को, उन लोगों को हो रहा है जो यहां पर या तो शरण लिए हुए हैं या फिर जिनका इलाज यहां पर चल रहा है। लगातार गाजा के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो उन अस्पतालों की जो नाम है वो हमने आपको दिखाए। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर है गाजा पट्टी की। स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर 270 से अधिक हमले हुए अभी तक। 57 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई है, 45 पूरी तरह से नाकाम हो गई है। तो क्या हाल हो गया है इस वक्त गाजा का। 7 अक्टूबर को जो हमला किया हमास ने, आज उसके किए के बाद कैसे गाजा पूरी तरह से तबाह हो रहा है। इस्राएल ने जो उसके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, हमास के खिलाफ। हालात ये है कि अभी तक जो गाजा में स्वास्थ्य सेवा चरमराई है, स्वास्थ्य केंद्रों पर 270 से ज्यादा बार हमले हो गए। 57 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई, 45 पूरी तरह से तबाह कर दी गई, नष्ट कर दी गई। यह हालात तो गाजा में अस्पताल को निशाना लगातार इजरायली सेना बना रही है और इजरायली सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके अस्पतालों की आड़ में हमला कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के स्कूलों को भी संदिग्ध बता दिया है। हमने देखा कि कैसे स्कूलों के आसपास भी हमले हुए हैं। स्कूल, अस्पताल हमास लड़ाकों का ठिकाना है क्या, जो इजराइल का दावा किया जा रहा है। यह देखिए पूरी जानकारी। 24 घंटे बाद शिफा अस्पताल में 5 बार हमला हुआ है। इंडोनेशिया अल रांतीसी अस्पताल पर भी बमबारी की गई। अस्पताल में हमास के लड़ाकों के होने का दावा किया जा रहा है। अल शिफा अस्पताल प्रमुख अबू सलमिया का बड़ा दावा कि आईडीएफ का दावा झूठा है। हमास के लड़ाकों को लेकर अस्पताल में केवल मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। स्कूलों में भी लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। अल बुर्राक स्कूल पर आईडीएफ ने बड़ा हमला बोला। अल बुर्राक स्कूल पर हमले में 50 शरणार्थियों की मौत तक हो गई। तो एक तरफ आईडीएफ का दावा, दूसरी तरफ गाजा के लोगों का काउंटर सामने आ रहा है कि जो आईडीएफ बोल रहा है वो सरासर झूठ है। चौबीस घंटे में अल शिफा अस्पताल पर एक के बाद एक 5 हमले की खबर है। गाजा शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है ये। आईडीएफ का दावा है कि हमास ने अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं यहाँ पर। हालांकि अस्पताल प्रशासन प्रमुख अबू सलमिया ने इसे झूठा करार देते हुए कहा है कि अस्पतालों के नीचे कोई कमांड सेंटर या कोई सुरंग नहीं है। इसके लिए करीब 2 सप्ताह पहले दुनिया भर के मीडिया के प्रतिनिधियों को अस्पताल का दौरा कराया गया था। एक आंकड़े के मुताबिक गाजा के 35 अस्पतालों में 18 पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। साथ ही कई आधारभूत स्वास्थ्य व्यवस्था को नेस्तनाबूद भी कर दिया गया है। इजराइल इंडोनेशिया अस्पताल, अल रातनीसी अस्पताल से सटे इलाकों के अलावा कई स्कूलों पर भी हमले किए गए हैं। इजराइल का कहना है कि अस्पताल और स्कूलों में हमास के लड़ाके छिपे हैं। अल बुराक स्कूल पर आईडीएफ के हमले में 50 लोग मारे गए। मरने वाले गाजा के शरणार्थी बताए जाते हैं। आईडीएफ का कहना है कि उसने 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत के बाद से गाजा पट्टी में आतंकवादी समूहों से जुड़े लगभग 15,000 ठिकानों पर हमला किया है।
इजराइल का पुनर्जन्म, ऑपरेशन जेरिको आरंभ। जी हां, तेल अवीव का कोट जेरिको गाजा की स्थिति पर खतरे का बड़ा संकेत है। आशंकाएं हैं कि इजराइल ने वर्तमान गाजा से हमास को विलुप्त करने के सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इजराइल सरकार के मंत्री और सांसद इस बात के संकेत दे चुके हैं। क्या गाजा का मानचित्र बदलने जा रहा है? क्या गाजा में बिना परमाणु हथियार के परमाणु हमले जैसा विनाश होने वाला है? और क्या इसी इरादे से इजराइल नागरिकों को उत्तरी गाजा से निकाल रहा है? क्या है इजराइल का ऑपरेशन जेरिको और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए आते हैं। ना गाजा में राज, ना गाजा पर कब्जा, ये इजराइल ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन गाजा में सबसे विनाशक ऑपरेशन जारी है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजरायली फोर्स हमले कर रही है। उद्देश्य है हमास का अंत और इस उद्देश्य की बलि चढ़ रही है गाजा पट्टी। हमास के वार और इजराइल के पलटवार जारी है। युद्ध की शुरुआत से अब तक हमास इजराइल पर 9,500 रॉकेट हमले कर चुका है। 9 नवंबर को हमास ने 200 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर 35,000 टन से ज्यादा बारूद बरसा चुका है। और ये बारूदी वर्षा लगातार जारी है। लेकिन सवाल यही है कि गाजा में हमास की समस्या का इजराइल ने क्या समाधान निकाला है। इसकी झलक मिलती है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से। गाजा का वर्तमान है विध्वंस और बारूद, लेकिन संकेत ऐसे हैं कि गाजा पर अभी सबसे विनाशक बारूदी वर्षा हो सकती है, जिससे पूरा गाजा एक बार में खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा को हमास विहीन कट्टरपंथ मुक्त करके दोबारा बनाना है। दोबारा बनाना यही वो शब्द है जिसने गाजा पर महाविनाशक बारूदी वर्षा की आशंका बढ़ा दी है, और ये आशंका सच साबित हो सकती है। क्योंकि इजराइल गाजा को खाली करा रहा है। रविवार को 2000 लोगों को गाजा से निकाला गया। सोमवार को 5000 लोगों ने गाजा पट्टी छोड़ी। मंगलवार को 15,000 फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा के लिए निकले। बुधवार को 50,000 लोग उत्तरी गाजा छोड़कर चले गए और गुरुवार को 80,000 लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भेज दिया गया। 5 दिन में 1,52,000 लोग गाजा छोड़ चुके हैं। गाजा खाली हो रहा है और यही इजराइल चाहता है। तो इजराइल का प्लान क्या है? गाजा खाली कराने के बाद क्या पूरी पट्टी को खत्म कर दिया जाएगा? क्या खाली गाजा में हमास के ठिकानों पर न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी है? क्या गाजा में परमाणु विहीन जेरिको मिसाइल से विध्वंस किया जाएगा?
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया कि गाजा को रीबिल्ड यानी फिर से बसाया जाएगा। गाजा खाली हो रहा है और नेतन्याहू के बयान से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि गाजा के खाली होते ही हमास के खिलाफ ऑपरेशन जेरिको छेड़ दिया जाएगा। ऑपरेशन जेरिको का मतलब होगा गाजा का संपूर्ण विनाश, क्योंकि ये इजराइल की सबसे बड़ी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। जेरिको इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम को 1960 में डिजाइन करना शुरू किया गया था। फ्रांस की 10 एरोस्पेस कंपनी के साथ इसका डिजाइन तैयार किया गया। 1969 में जेरिको का पहला मॉडल तैयार हुआ। आज ये इजराइल की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। इस मिसाइल से बिना न्यूक्लियर वॉरहेड हिरोशिमा जैसा हमला किया जा सकता है। इजराइल की मिसाइल विनाश का दूसरा नाम है। आधिकारिक तौर पर इजराइल के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ये मिसाइल परमाणु हमले जैसा विनाश करने की ताकत रखती है। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल गाजा पर इस मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या गाजा पट्टी से इसीलिए नागरिकों को निकाला जा रहा है कि हमास पर बेरोक टोक सबसे विनाशक हमला किया जा सके? आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के नेता मंत्री ऐसे ही बयान दे रहे हैं। ये इजराइल की सांसद टैली गॉटलिव है और इन्होंने नेतन्याहू से जेरिको मिसाइल हमले की मांग की है। टैली ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, रणनीतिक सलाह है कि थल सेना भेजने से पहले डूम्सडे हथियार जेरिको मिसाइल से हमला करो। गाजा में इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है और इजराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए इजराइल के नेता मांग कर रहे हैं कि सेना नहीं मिसाइल से हमला हो और हमास को गाजा सहित खत्म कर दिया जाए। इजराइल के एक और मंत्री ने ऐसी ही मांग की है। ये हैं इजराइल के मंत्री अमिचाई इलियाहू। इन्होंने कहा है कि युद्ध में हमास पर हमला करने के लिए परमाणु हथियार विकल्प है। अमिचाई इलियाहू के बयान पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। रूस इस जंग से अरब में अपना सिक्का जमाने का प्लान बना रहा है और इजरायली मंत्री के बयान पर रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि इजराइल के बयान से संकेत मिलते हैं कि उसके पास परमाणु हथियार है और वो इनका दुरुपयोग कर सकता है। ये उकसाने वाला बयान है। इजराइल के नेताओं के बयान, नेतन्याहू का प्लान और रूस की त्वरित प्रक्रिया इस बात के संकेत हैं कि गाजा पर महाविनाशक हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।